एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली सीए डोज ऑफ 30th ऑफ मई। सो ये सेशन थोड़ा सा लेट आ रहा है बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट वेल, बट स्टिल मैंने मैनेज करके आप लोगों के लिए सेशन प्रिपेयर किया है। सो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का हैंड रिटन नोट्स मिले आपको, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स का PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग एंड फिनेंस। बैंकिंग एंड फिनेंस में आपका फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया जो है वो एक्सटेंड करने जा रहा है $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन। एंड किस कंट्री को देने जा रहा है? श्रीलंका को देने जा रहा है फॉर अ ईयर अंटिल मार्च 2024 मार्च के तक ये जो क्रेडिट लाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है श्रीलंका के लिए, एंड दैट इज़ ऑफ $1 बिलियन। ठीक है। देन श्रीलंका से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, PM है दिनेश गुणवर्धना। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है AIBEA जो है वो लॉन्च करने जा रही है बैंक क्लिनिक, जो कि हेल्प करेगी रिटेल कस्टमर्स को विद ग्रीवेंस एड्रेस। ठीक है। सो याद रखना है आपको, AIBEA एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, जो कि लॉन्च करने जा रही है बैंक क्लिनिक को फॉर रिटेल कस्टमर्स। द नेक्स्ट है रुकार्ड जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहा है SBI के साथ में, ताकि इजी लोन्स दे सके कस्टमर्स को बाइंग कोल्ड स्टोरेज सिस्टम सब्जी कूलर। सो जो भी कस्टमर सब्जी कूलर को परचेज करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, उनके लिए इजी लोन फैसिलिटी दी जा सके, इसके लिए रुकार्ड जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहा है SBI बैंक के साथ में। SBI बैंक का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। द नेक्स्ट न्यूज़ आती है नेशनल न्यूज़, जो कि कैटेगरी है आपकी नेक्स्ट न्यूज़ की। गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करने जा रही है 611 करोड़ अंडर स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम। सो याद रखना है आपको, गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट एलोकेट किया है? 611 करोड़ का एलोकेशन किया है अंडर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सो जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं इंडिया के लोग, जो कि सीड फंडिंग के लिए चाहते हैं अमाउंट, उसके लिए गवर्नमेंट का एलोकेशन है, दैट इज़ ऑफ ₹611 करोड़। देन नेक्स्ट आपका आता है IIFT। ठीक है, जो कि फॉरेन ट्रेड आपकी इंस्टीट्यूट है, वो सेलिब्रेट करने जा रही है डायमंड जुबली ऑन इट्स 60th फाउंडेशन डे। सो डायमंड जुबली सेलिब्रेट करने जा रही है IIFT ऑन इट्स 60th फाउंडेशन डे पे ये डायमंड जुबली अपनी सेलिब्रेट करने जा रही है। ठीक है। द नेक्स्ट MSME मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट SMB आउटरीच प्रोग्राम, जिसका नाम है BizAmp। सो BizAmp जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? MSME मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, एंड ये फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट SMB आउटरीच प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है। द नेक्स्ट है पंजाब जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है जो कि एनफोर्स करने जा रहा है राइट टू वॉक। सो राइट टू वॉक को राइट टू वॉक करके जो एक राइट है उसको एनफोर्स करने वाला पहला स्टेट बना है पंजाब। सो ये आपको याद रखना है। देन पंजाब से रिलेटेड देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, CM है भगवंत मान। द नेक्स्ट है PTC इंडिया जो है वो MOU करने जा रहा है विद ब्रुकफील्ड, ताकि 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बना सके राजस्थान के लिए। सो याद रखना है, PTC इंडिया जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहा है, एक मेमोरेंडम साइन किया है विद ब्रुकफील्ड, ताकि ये 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बना सकें राजस्थान के लिए। ठीक है। याद रखना है 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ बनने जा रहा है? राजस्थान में बनने जा रहा है, जिसके लिए PTC इंडिया जो है वो MOU साइन कर रहा है विद ब्रुकफील्ड। अब आपको होमवर्क में मुझे राजस्थान से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के बतानी है। ठीक है। सो होमवर्क ज़रूर कंप्लीट किया कीजिए, इतना बहुत ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं देती हूँ। राजस्थान से रिलेटेड आपको गवर्नर, CM, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये चारों चीज़ें आपको कवर करके मुझे होमवर्क में बतानी है। सो प्लीज़ कवर करा करिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं, एंड आपका प्रिपरेशन भी होगा। द नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, जिसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसने अपॉइंट किया है राजीव धार को एज इट्स इंटरिम CEO। सो याद रखना है आपको कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसने अपॉइंटमेंट किया है ऑफ इंटरिम CEO, जो कि है राजीव धार। ठीक है। एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। द नेक्स्ट है आलिया भट्ट जो है वो अपॉइंट की गई हैं एज इट्स फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुची ब्रांड। सो गुची ब्रांड की फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? आलिया भट्ट को बनाया गया है। ठीक है। सो क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ब्रांड याद रखनी है आपको, दैट इज गुची। ठीक है। द नेक्स्ट MOUs एंड एग्रीमेंट्स है। सो इंडिया इजराइल जो है वो आपस में साइन करने जा रहे हैं एक MOU ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन, ताकि फोकस कर सकें ऑन सेवरल की टेक्नोलॉजी एरिया। सो याद रखना है, इंडिया और इजराइल मिलकर के MOU साइन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन पे, ताकि ये फोकस कर सके ऑन सेवरल की टेक्नोलॉजी एरियाज। सो इजराइल का जो कैपिटल है दैट इज जेरूसलेम,
PM है बेंजामिन नेतन्याहू। द नेक्स्ट है इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज, दैट इज 35th इंडो थाई कॉर्पेट, दैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, एंड ये रहने वाली है अंडमान सी में। सो याद रखना है कॉर्पेट करके जो एक्सरसाइज है दैट इज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड, एंड ये इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में होने वाली है जिसका नाम है कॉर्पेट, एंड ये हो रही है अंडमान सी पे। देन नेक्स्ट है IBM जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहा है विद नासा ताकि मॉनिटर कर सके नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो फैसिलिटी है उसके थ्रू IBM जो है पार्टनरशिप करने जा रहा है नासा के साथ में, ताकि दोनों मिल करके मॉनिटर कर सके अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट चेंज होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ये मॉनिटर कर सके एंड उसके रिगार्डिंग और भी स्टेप्स ले सके। सो नासा का हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC। द नेक्स्ट है सर्जियो पेरेस जो हैं उन्होंने हराया है मैक्स वर्स्टापेन को और जीता है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो कि हुआ है बाकू, जो कि बाकू है आपका फार्मूला 1 सिटी, दैट इज ऑल्सो इन अजरबैजान। ठीक है, इस याद रखना है सर्जियो पेरेस जो है उन्होंने हराया है मैक्स वर्स्टापेन को और जीता है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो कि कंडक्ट हुआ है बाकू में, एंड बाकू इज ऑल्सो इन अजरबैजान। ठीक है, द नेक्स्ट है UP CM यानी कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उन्होंने अनवील किया है लोगो, मैस्केट, टॉर्च एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाला है यूपी में, आप सभी जानते हैं, एंड इसका लोगो, मैस्केट, टॉर्च एंड एंथम जो है वो अनवील किया गया है UP CM के द्वारा। सो इसका मैस्केट है दैट इज जीतू एंड दैट इज अ बारहसिंघा। सो बारहसिंघा एनिमल जिसका नाम है जीतू उसके वो होने वाला है मैस्कट। टॉर्च है जिसका नाम है शक्ति। ठीक है, सो बेसिकली ये जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाला है ये नोएडा, गोरखपुर, ठीक है, ऐसी सिटीज़ के ही आसपास कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इससे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन सी स्टेट में हुआ था, दैट वाज इन कर्नाटका। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। एंड राइट नाउ इट्स बीइंग कंडक्टेड एंड होस्टेड बाय UP यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिए, एंड आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, जितना हो सकता है पॉसिबल होता है ये भी कवर करती चलती हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरे ही सेशन का आपको PDF मिले देन टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको अपडेटेड चीज़ें भी मिलती रहेंगी। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।